बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एहतसाब अदालत के एक बहुत बड़ी शख्सियत मुकदमे की। मुकदमा गो के बड़ा नहीं था, लेकिन शख्सियत बहुत बड़ी है। ये शख्सियत है जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान की। इन पर प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट का केस था। इस केस में उनको नैब ने गिरफ़्तार किया। 8 माह तक वो गिरफ़्तार रहे, कैद में रहे। उसके बाद उनकी ज़मानत हुई। तो इस केस का फ़ैसला एहतसाब अदालत नंबर 1 की तरफ से सुनाया गया है। मीर शकील रहमान ने इस अदालत में बरीयत की दरख्वास्त दे रखी थी और उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मीर शकील रहमान को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। ये फ़ैसला एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज असद अली साहब ने सुनाया। फ़ैसले से कबल मैं वहाँ कोर्ट में पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पे मीर शकील रहमान कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं अदालत से बाहर आया तो अदालत के हाथे में मीर शकील रहमान साहब और उनके साथी मौजूद थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि फ़ैसला इनके हक़ में आएगा। ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे पासपोर्ट की। वो कह रहे थे कि अदालत के पास पासपोर्ट है। आज रवायत से हटकर, मामूल से हटकर, कुछ रिपोर्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। मामूल से हटकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1-2 माह से जब से मैं अदालत में कवरेज के लिए जा रहा हूँ, मीर शकील रहमान के साथ कोई भी बंदा सवाए वकला के नहीं होता था। लेकिन आज वहाँ पे 2-3 रिपोर्टर्स को मैंने देखा। मैं ज़्यादातर रिपोर्टर्स को नहीं जानता, लेकिन नसीम कुरैशी वहाँ पे मौजूद थे। उनके अलावा भी 1-2 रिपोर्टर थे या दीगर मीर शकील रहमान के साथी वहाँ पे मौजूद थे। नसीम कुरैशी एडिटर रिपोर्टिंग हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे और मीर शकील रहमान के साथ ही आए और साथ ही उनके गए। साथ आए इसका मतलब ये है कि अपनी गाड़ी पर आए और मीर शकील रहमान जब वहाँ से रवाना हो गए तो नसीम कुरैशी भी लोगों के साथ वहाँ से चले गए। मीर शकील रहमान और उनके साथी अदालत गए। जज असद अली साहब अदालत में मौजूद नहीं थे। उनकी तरफ से जो फ़ैसला किया गया था वो इनके गोश गुजार कर दिया गया और 1-2 मिनट के बाद ये सारे लोग अदालत से बाहर आ गए और इनके चेहरे चमक रहे थे, दमक रहे थे, खुशी का इजहार हो रहा था। अब आ जाते हैं इस केस की तरफ, इस केस के पस मंज़र की तरफ। एहतसाब अदालत में नैब हुकाम ने मीर शकील रहमान की बरीयत की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा रखा था और नैब के प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। गुज़श्ता हफ्ते 26 जनवरी को मीर शकील रहमान के वकील अमजद परवेज़ ने उनकी बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल किए थे, जिसके बाद अदालत ने एडिटर इन चीफ जंग और जियो की बरीयत की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया था। मीर शकील रहमान ने 1986 में लाहौर के इलाके जाहो टाउन में 54 कनाल प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़रीदी। इस ख़रीदारी को जवाज़ बनाकर नैब ने इन्हें 5 मार्च 2020 को तलब किया। मीर शकील रहमान ने अराज़ी की तमाम दस्तावेज़ात पेश की और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन नैब ने 12 मार्च को दोबारा बुलाया। मीर शकील रहमान इंक्वायरी के लिए पेश हुए तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे ये भी बात आप मद्देनज़र रखें कि हम जो पस मंज़र आपके सामने बयान कर रहे हैं ये जंग और जियो की वेबसाइट पर मौजूद है। गोया उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है वो आपके सामने रख रहे हैं और जो उन्होंने कहना था आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी बात कर रहे होंगे। आइनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अराज़ी की दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के दौरान उनकी गिरफ़्तारी बिला जवाज़ थी, क्योंकि नैब का कानून किसी बिजनेसमैन की दौरान इंक्वायरी गिरफ़्तारी की इजाज़त नहीं देता। ये जंग और जियो की तरफ से कहा जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें, एक इनकी ज़मानत और दूसरी बरीयत के लिए दायर की गई। अदालत ने वो दरख्वास्तें खारिज करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुनासिब वक्त पर इसी अदालत से रुजू कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने 8 जुलाई को मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी खारिज की थी, जिस पर एडिटर इन चीफ जंग और जियो ने 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालअदम करार देते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की थी। अदालत उज़्मा ने 9 नवंबर 2020 को जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की ज़मानत
منظور کر لی تھی۔ ناظرین، یہ سارا پس منظر تھا جو جنگ اور جیو کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، لیکن دیگر ذرائع جو اس سے پہلے خبریں دے چکے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان نے واقعی LDA سے وہ پراپرٹی خریدی تھی اور میاں نواز شریف نے اس کا حکم دیا تھا، لیکن جس طریقے سے پراپرٹی خریدی گئی اس میں جو پراپرٹی تھی وہ جتنے کنال تھی اس سے زائد وہاں پہ ان کو الاٹمنٹ کی گئی اور سڑکیں بھی اس میں شامل کر لی گئی، لیکن آج فیصلہ میر شکیل الرحمان کے حق میں آ گیا ہے، وہ باعزت بری ہو چکے ہیں۔ تو جو کچھ بھی میر شکیل الرحمان کے خلاف اس معاملے میں تھا، اس حوالے سے تھا، جو بھی الزامات تھے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد وہ سارے کے سارے بے بنیاد ثابت ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیب آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا، معاملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے یا یہ کیس لے کر ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔